अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पिप्स फाइंडर, जहां हम ट्रेडिंग को समझ कर करते हैं, ब्लाइंडली नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस के बारे में। हम देखेंगे लास्ट वीक का प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी लेवल्स और मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, चाहे इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग या स्विंग, तो ये एनालिसिस आपकी प्लानिंग में काफ़ी मदद कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम ज़रा वीकली चार्ट को देखते हैं। तो अगर हम लास्ट वीक की कैंडल को देखें जो कि क्लोज हुई है, इस कैंडल को अगर आप नोट करें तो ये काइंड ऑफ बुलिश हैमर मार्केट ने यहाँ पर कैंडल को क्लोज किया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले चुकी है और मार्केट डाउन साइड नेक्स्ट वीक अच्छा मूव कर सकती है। तो हम सब ने देखा कि मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट किया, इस सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया, इस सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया, इस सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया। बट ये जो डाउन पर लिक्विडिटी थी, जो कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, इसे मार्केट ने ग्रैब नहीं किया। एंड ऑन फ्राइडे मार्केट एनएफपी पर एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अपसाइड मूवमेंट किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनएफपी का डेटा काफ़ी नेगेटिव था, तो मार्केट ने उसका एक अच्छा बुलिश इम्पैक्ट लिया और जिसकी वजह से हमें लास्ट वीक की कैंडल एक बुलिश हैमर की सूरत में देखने को मिली है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करें तो इस एरिया में जब जब प्राइसेस आई हैं इस एरिया के अंदर वीकली चार्ट पर, तो उसे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का सामना करने को मिला है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, अगर आप यहाँ पर नोट करें, इस वीक को नोट करें, यहाँ भी ऐसा ही हुआ और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कमिंग वीक जब प्राइसेस वीक स्टार्ट होगा तो प्राइसेस जैसे ही इस एरिया के अंदर आएंगी तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक डाउन साइड पे दोबारा देखने को मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो दोबारा यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकती हैं। अगर हम यहाँ पर प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन मार्क करें इस हाई से इस लो से, सॉरी, इस लो से इस हाई तक, ठीक है, तो ये 50% का लेवल है और इससे ऊपर जो प्राइसेस हैं वो प्रीमियम जोन में चली जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से एक पुल बैक ले सकती हैं इन कमिंग वीक फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे। अगर अगले हफ्ते की बात की जाए तो न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है, सिवाय अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के और एक आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, इसके अलावा और कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट टोटली टेक्निकली चल सकती है। अभी अगर वीकली चार्ट पर हम एक ओवरऑल बाइस निकालें तो यहाँ पर स्टिल मार्केट एक रेंज में है और इस रेंज में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही जो हमारे कंप्लीट बाइस को सेट कर दें। लास्ट वीक तो हमारे पास था, लेकिन इस वीक जो है मार्केट की जो रेंज है वो यहाँ से लेकर इस एरिया तक ये कंप्लीट रेंज है, ठीक है। इस एरिया में प्राइसेस सेल भी हो सकती हैं और मज़ीद अपसाइड का मूवमेंट भी कर सकती हैं। लेकिन सेल साइड की जो प्रायोरिटी है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि अगर हम लास्ट मूव को देखें तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बायर वीक पड़े हैं और फिर जब भी प्राइसेस इस जोन के अंदर आई हैं, इस एरिया के अंदर आई हैं, तो ये रिजेक्ट हुई हैं। तो सेलिंग साइड का थोड़ा सा बाइस ज़्यादा लग रहा है अगर वीकली चार्ट को देखा जाए। अब चलते हैं हम ज़रा डेली चार्ट पर और देखते हैं डेली चार्ट पर क्या सिचुएशन है। तो डेली चार्ट पर अगर हम आएँ तो इस जगह अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करूं, ठीक है, जो कि इंटरनली ही बन रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करें लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस और दिस, ठीक है, तो मार्केट ने लास्ट जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अगर इस जगह पर आप नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पर क्लियर कट ब्रेक किया है, ठीक है। ये कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन देकर नीचे ही क्लोजिंग दी है और फिर ऑन फ्राइडे मार्केट इस रेंज के अंदर दाखिल हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो अब प्रीमियम जोन में दाखिल हो चुकी हैं, ठीक है। मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, वो सब आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज मार्केट ने डेली में क्रिएट कर दी है, ठीक है।
बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, लेकिन मार्केट ने रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिए। तो हम रीसेंट की बात कर लेते हैं कि रीसेंट मार्केट क्या मूवमेंट कर रही है। रीसेंट ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस जगह पर अपना जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पर शिफ्ट किया है, और ये काफ़ी अच्छा और इम्पल्सिव मूव था जो काफ़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ, और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी जो एक सपोर्ट का काम भी कर रही थी। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी था जो कि काफ़ी दफ़ा मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करवा चुका है। उस पर आके मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया। जो लोग हमें लाइव स्ट्रीम में देखते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने बताया भी था कि ये इन्वर्टेड हैमर बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये जब जब भी डेली में बना है तो अगले दिन की कैंडल एटलीस्ट बुलिश ज़रूर हुई है, बुलिश ज़रूर बनी है, ठीक है। तो आप सब ने देखा कि एनएफपी वाले दिन मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त बाय साइड का मूवमेंट किया और इस कैंडल को बुलिश क्लोज कर दिया है। अब नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करें, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है। मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया जिसकी यहाँ रिस्पेक्ट हुई, अगेन यहाँ रिस्पेक्ट हुई, अगेन यहाँ रिस्पेक्ट हुई, अगेन यहाँ, और यहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। बट लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को लास्ट वीक में मार्केट ने ब्रेक किया है, और फ्राइडे वाली कैंडल इसे टेस्ट करने आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकती हैं, और एटलीस्ट इस लो को लिक्विडेट कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा हम यहाँ पर जूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने लेवल लगाया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ फिबोनाची को ड्रॉ करूँ तो ये प्रीमियम जोन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तीन कॉन्फ्लुएंस बन रहे हैं। एक तो ये हमारा जो है वो प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर एक इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है, जिसको फेयर वैल्यू गैप कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ऑन मंडे मार्केट यहाँ तक कोई स्पाइक करके अगर कैंडल इसके प्रीवियस फ्राइडे की कैंडल के हाई के अंदर क्लोजिंग कर देती है, तो मार्केट में फ्रॉम ट्यूसडे एक सेलिंग जर्नी स्टार्ट हो सकता है, और वो मार्केट को 3326 3313 तक ला सकता है, इस लेवल तक ला सकता है। और अगर इस लेवल से नीचे क्लियर कट बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये जो प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक की सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इसे भी ग्रैब कर सकती है। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन से नीचे क्लियर कट कैंडल को क्लोज नहीं करती, इस जोन से नीचे, तब तक मार्केट में जो एक मोमेंटम है डेली पर वो थोड़ा सा बुलिश रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया है, प्लस अगर आप देखें इन तीनों कैंडल्स को, अगर आप मर्ज करके देखें, तो ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बना है, ठीक है। तो मेरा बाइस ये है कि मार्केट मंडे वाले दिन अराउंड 370 टू 3380, 3370 टू 3380 तक स्पाइक कर सकती है। और फिर यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग साइन मिलते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो आप यहाँ से सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। और इसे कहाँ तक राइट किया जा सकता है? इसे राइट किया जा सकता है 3326 से लेकर 3313 तक। और फिर देखना ये होगा कि मार्केट इस एरिया को डेली की कोई कैंडल नीचे क्लोज करती है। अगर कर जाती है तो फिर आप इसको कंप्लीट जो लास्ट लो है 3268 का, वहाँ तक जो है फिर इसे देखेंगे। लेकिन अगर नहीं करती तो इस एरिया के पास से हमें बुलिश साइन देखना पड़ेगा, और यहाँ से बाय साइड को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली हमें दोनों साइड की डायरेक्शन को बता रहा है, लेकिन सेल साइड की डायरेक्शन ज़्यादा
मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, और एक अच्छी इम्पल्सिव मूव के साथ ब्रेक किया है जिसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्लेसमेंट है और मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप्स भी क्रिएट किए हैं। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि इस एरिया के पास से जो मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है 3368 3381, यहाँ से सेलिंग देखी जाए, और जो नीचे एरिया है 3313 से लेकर 3326 का, यहाँ से नेक्स्ट वीक बाइंग देखी जाए। और ऊपर जो सेलिंग का एरिया है वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये पास्ट में भी बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा है। जब जब प्राइसेस नीचे से इसके पास आई हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिली है, यहाँ अगर आप देखें यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इससे ऊपर कोई डेली की कैंडल को क्लोज नहीं करती तब तक प्राइसेस जो हैं वो 34 39 तक नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपने सेलिंग को नहीं देखना नेक्स्ट वीक के लिए, फिर आप ओनली बाइंग देखेंगे, ठीक है। तो ये है छोटा सा ओवरव्यू डेली का चार्ट पर, जो कि हमें ज़्यादा सेलिंग रिकमेंड कर रहा है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट पर। 4 आवर के चार्ट पर अगर हम आए तो यहाँ भी एक हमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखने को मिलती है जो कि मार्केट ने ब्रेक किया लास्ट वीक, और उसी का टेस्ट किया और मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, ठीक है। इसकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी 2 दफ़ा हो चुकी थी, ठीक है। थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसी को सेल साइड पर यूज़ किया और मार्केट ने इस लो को फॉर्म्ड किया है। अब जो रिसेंटली मामलात हुए हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने तमाम वीकली सेल साइड लिक्विडिटीज को क्लीन करने के बाद अप साइड पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है H4 के चार्ट पर, और मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को बुलिश साइड पर शिफ्ट किया है। और जो लास्ट हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, बट अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम हाई हुआ है इस कैंडल पर, और ये एक साइन ऑफ वीकनेस बन सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके लो से नीचे कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है तो प्राइसेस ईजिली जो है वो यहाँ इस लेवल तक ड्राइव कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको डेली में भी बताया है, ठीक है। ऊपर जो हमारे पास सेलिंग लेवल है वो एग्जैक्टली वही है जो डेली के चार्ट पर मैंने आपको बताया, ठीक है। उसी के साथ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी अलाइन हो रही है, और अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो इस जगह पर सप्लाई भी हमें देखने को मिल जाती है। हो सकता है मार्केट मंडे वाले दिन जब ओपन हो तो गैप डाउन ओपन हो और मार्केट इस फ्राइडे के हाई को यहाँ पर लिक्विडेट करे, इस जोन में इंटर हो, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में अगर कोई एविडेंस देती है तो यहाँ से हम सेल साइड को देखें कहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है और एक H4 की अच्छी हेल्दी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट प्राइसेस यहाँ तक आ सकती हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू H4, जो कि नेक्स्ट वीक की क्या पिक्चर है उसके हवाले से मैंने आपको गाइड किया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक एनालिसिस पसंद आए होंगे। अब चलते हैं H1 की तरफ और H1 पर देखते हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले वीकली एनालिसिस में मैंने ये एरिया आप लोगों को मार्क किया था, यहाँ पर इम्बैलेंस था और ये एक रेंज एरिया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये एरिया वहीं पर आ रहा है जहाँ पर हम डेली में रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन की, और इम्बैलेंस एरिया देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई H1 की कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज नहीं होती, ये जो मैंने ग्रे जोन मार्क किया है, ठीक है, अगर H1 की कोई कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज नहीं होती बल्कि इस रेड जोन के अंदर स्पाइकिंग करके वापस इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट मार्केट 3340 तक आ सकती है, और अगर मार्केट इससे नीचे H1 की अच्छी कैंडल क्लोज करने में कामयाब हुई तो प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ तक 3310 3320 तक प्राइसेस ड्रॉप कर सकती हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम भी जो है वो हमें इस एरिया के पास से, जो कि 3370 3366, इस एरिया के पास से हमें सेलिंग को रिकमेंड कर रहे हैं, और हमें यहाँ से सेल साइड को देखना चाहिए अगर लोअर टाइम फ्रेम में हमें एविडेंस मिल जाता है।
तो ये है जी नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और इन लेवल्स को आप लोगों ने मार्क भी कर लिया होगा। इन लेवल्स पर ज़रूर जो है वो आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। ये सेलिंग का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट मत सेल कीजिएगा, कोई ना कोई यहाँ पर M5 या M15 का एविडेंस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस जगह से अप्लाई करें प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड के एरिया को, तो ठीक बाइंग भी जो मुझे फिजिबल नज़र आ रही है ना, वो इस रेजिस्टेंस के पास नज़र आ रही है, जितना मार्केट प्राइसेस जो है वो नीचे मिलें, ठीक है। इससे पहले बाइंग भी फिजिबल नहीं है। अब हो सकता है कि कोई कहे कि जी फ्राइडे को इतना ज़बरदस्त मूव क्लोज हुआ है, तो ये बिल्कुल पास के लेवल से ही बाय चला जाता होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक अच्छी बाइंग के लिए आपको एक डीपर रिट्रेसमेंट ही चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि बाइंग का टाइम अब निकल चुका है। जिस तरह मैंने थर्सडे वाली स्ट्रीम में कहा था कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए 3280 का लेवल अच्छा है, वो निकल चुका है, ठीक है। अगर आप दोबारा बाइंग करना चाहते हैं तो एक डीपर रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो बजाय बाय करने के ऊपर से सेलिंग साइड को अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इस पूरे मूव पर यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन्स लगा लें, तो मार्केट अब प्रीमियम जोन्स के अंदर दाखिल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है। हाँ, 3350 से नीचे नीचे अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं तो आप बाय कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के एविडेंस मिलने पर, लेकिन इससे ऊपर ऊपर आपको सेलिंग देखनी चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो NFP पर मूव आया है, ये माइट भी पॉसिबल नेक्स्ट वीक सारा रिवर्स कर दें, क्योंकि ये जो मूव आया है तकरीबन जो उनके जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से मार्केट में उस दिन ये मूवमेंट हो गया है। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो प्राइसेस जो हैं वो डाउन जानी चाहिए, जिस तरह मंथली और वीकली के हालात हैं और डेली पर जो हालात हैं, तो प्राइसेस को डाउन साइड एक अच्छा मूवमेंट देना चाहिए ताकि एक प्राइस एक्शन जो है वो स्टेबल हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे और आप लोग लाइक करना भी नहीं भूले होंगे। अपना बाइस जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा उसका। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली सीखना चाहते हैं विद रियल टाइम ब्रेकडाउन्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें लाइव स्ट्रीम्स में ज़रूर ज्वाइन करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड वाइसली, ग्रो स्टेडली। अल्लाह हाफिज़।